अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम है राजा कैफ और मेरे साथ मौजूद है सैयद भाई। हमारा चैनल का नाम है क्रिकेट फ्लेयर। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। आज मैच था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। कराची किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया और पेशावर को दावत दी कि बैटिंग करें। स्टार्ट में सेम लाइक मोहम्मद हारिस जो हर मैच की तरह एक क्लूलेस शॉट खेल के आउट हुए। उसके बाद एक बहुत बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी जो कि बाबर आजम और कुसाल मेंडिस के दरमियान थी। सईद भाई, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? यार क्या भाई वही जो आपने शुरू में कहा कि हारिस पिछले मैच में जो उन्होंने शॉट खेली एग्जैक्ट आज सिर्फ वो मिड ऑफ पे खेली थी, आज मिड ऑन पे खेली। और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि आप इस तरह की क्लूलेस शॉट कैसे मार सकते हैं, इतने बुरे प्लेयर नहीं है। तो पता नहीं कब सीखेगा फिर। बाबर और मेंडिस ने जिस तरह से मतलब ऐसा होने ही नहीं दिया कि इनकी विकेट गिरी हुई है या पिच, जैसा आपने पहला मैच देखा कि 100 पे ऑल आउट हो गए थे। तो एक इम्प्रेशन बना हुआ था कि जैसे पिच में कुछ है, लेकिन बाबर और मेंडिस ने दिखाया कि पिच बहुत अच्छी थी। और उन्होंने एक एक मतलब एक बॉल के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं लगने दिया कि पिच में कुछ है या कराची इस मैच के अंदर है। पहली बॉल से पार्टनरशिप की आखिरी बॉल तक वो उन्होंने कराची से गेम उसी वक्त उसी पार्टनरशिप में ले गए। खासकर बाबर की बात करूं तो बाबर आजम जो माइक हेसन से जब से अलग हुए तो बाबर आजम अपने वही बाबर आजम लग रहे हैं जिन्हें हम जानते थे, जिन्हें पूरा मुल्क प्यार करता था। माइक हेसन की वजह से जो माइक हेसन का असर उन पे पड़ रहा था, जो हमने देखा T20 में। इवन बिग बैश जब बाबर गए वहां भी वो वही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तेज खेल सकता हूँ। और वहां भी कुछ उन्होंने 3-4 मैचेस में एक बहुत ही रैश शॉट मार के अपनी विकेट थ्रो की। फिर वर्ल्ड कप में आपने देखा नेदरलैंड के खिलाफ और फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत मतलब एक ऐसी शॉट जो बाबर आजम से आप वो तो ही नहीं कर सकते, बाबर ऐसी शॉट खेलेंगे। तो बाबर अब अपने पुराने टच में नजर आ रहे हैं तीनों मैचेस में। जो पहला मैच था, पिछला मैच था, इवन हालांकि पिछले मैच में स्ट्राइक रेट पे लोग उनकी बात कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने मैच देखा है उन्होंने देखा कंप्लीट कंट्रोल में बाबर जब तक खड़े थे। चेस बिल्कुल कंट्रोल में था। जब बाबर आउट हुए उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुआ। पहले मैच में भी, आज भी और कल वाले मैच में भी, तीनों मैच में पुराने पुराना बाबर नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। बाबर आजम बिल्कुल वही वो जो 2021 वाले बाबर आजम नज़र आ रहे हैं हमें। इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। और एक चीज़ मैं आपकी वो मोहम्मद हारिस वाली बात में ऐड करना चाहूँगा। मोहम्मद हारिस का की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब हमें लगता है वो इम्प्रूव कर रहे हैं तब वो हमें गलत प्रूव कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो कभी उनको उस तरह से रेट किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस मतलब मैं नहीं कह रहा कि बुरे प्लेयर हैं, बुरा प्लेयर इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। PSL तक या पाकिस्तान टीम तक वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बुरे नहीं है, वो टैलेंटेड है, लेकिन सारी बात असल क्रिकेट में टैलेंट के साथ साथ दिमाग भी चाहिए होता है। और जो कि मुझे लगता है कि 13 साल के बच्चे का भी जो क्रिकेटिंग सेंस है या गेम अवेयरनेस है वो हारिस से ज्यादा ही है। बिल्कुल, अगर आपके साथ एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसने आज 12,000 T20 में रन्स किए हैं तो आप उसके साथ डिस्कशन करके एक पिच को समझ के खेलें। जैसे आज कुसाल मेंडिस कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल बाबर आजम मेरे साथ खड़े थे, मुझे समझा रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा खेला हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं साथ आपके। अगर एक बड़ा प्लेयर खड़ा है तो आप उससे हेल्प लेने की कोशिश करें, ना कि वो ही अपनी जो पुरानी शॉट्स मार के आउट होना। वो फिर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी ऐसे। ये जो जिन प्लेयर्स ने क्या भाई डोमेस्टिक खेली होती है ना अच्छा खासा, जिन्होंने नीचे लेवल से लेके ऊपर तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है, उनको वैल्यू होती है अपनी विकेट की। आज मैं निक नाइट को सुन रहा था, निक नाइट प्री मैच शो में कह रहे थे कि बाबर मतलब बहुत कम बैट्समैन रह गए हैं दुनिया में जो उस तरह से ओल्ड स्कूल माइंड से खेलते हैं कि मैं अपनी विकेट तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें लेनी पड़ेगी विकेट। और आजकल के जो नौजवान है वो विकेट को ऐसे थ्रो करते हुए फिर रहे होते हैं जैसे कोई वैल्यू नहीं है विकेट की। तो हारिस का ये तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेले हुए हैं, एक बात ये है। दूसरा, जब तक इन पे वो प्रेशर आप नहीं बनाएंगे कि यार आप भी बैठ सकते हो, आप ड्रॉप हो सकते हो, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप अब सीनियर प्लेयर हो गए, अब आप उस तरह उस बेस पे नहीं खेल सकते कि आप पावर प्ले में 2-3 छक्के मार के आप जो है मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे आप खेलोगे। आपको अभी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब
4 मैच हुए, 3 मैच हुए, एक आध चांस इनको और देना चाहिए। अगर ये फिर इस तरह की कोई चीज करते हैं तो मुझे लगता है आपके पास बेंच पे हार्डी भी मौजूद है और विंस भी आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता हारिस अपनी जगह सस्टेन कर सकते हैं इस पिशावर जल्मी की मौजूदा टीम में। बिल्कुल ऐसे ही है आप। हमारे पास तो कीपर भी मौजूद हैं, कुशाल मेंडिस भी कीपिंग करते हैं, आज उन्होंने कीपिंग की है। तो ये इतना कोई इशू नहीं है कि अगर एक बंदा नहीं परफॉर्मेंस दे रहा और वो दोबारा सेम गलतियां कर रहा है। परफॉर्मेंस और चीज़ होती है, चलो बंदा कैप्टन उसको बैक कर ही देता है, लेकिन सेम गलती करके आउट होना, फिर उसको जाहिर सी बात है 3-4 मैचों के बाद बाहर बिठाना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि यार मैं भी बाहर बैठ सकता हूँ। फिर वो कुछ सोच के कोई नए माइंड सेट के साथ आगे खेले, शायद वो फिर अच्छा खेल ले। बिल्कुल मेच्योर बैट्समैन नहीं होता है कि जो अपनी पिछली इनिंग्स से सीखता है। बाबर का आपने देखा पहली इनिंग्स में वो एलबीडब्ल्यू हुए आसिफ अफरीदी से। उसके बाद आपने लास्ट दोनों इनिंग्स में देखा वो स्पिनर के अगेंस्ट फील्ड भी यूज कर रहे हैं, वो रूम भी बना रहे हैं। मतलब वो जिस तरह से वो क्रीज में स्टक हो जाते थे और एलबीडब्ल्यू हो जाते थे, वो उससे निकल गए अब। और आज उन्होंने स्पिन को जितना इजीली खेला है, मतलब मैं तो हैरान था कि इस बाबर आजम को लोग कहते हैं कि स्पिन पे नहीं खेल सकता। जिस तरह से खुशदिल शाह पे उन्होंने अटैक किया, जैपा पे उन्होंने अटैक किया, एक बॉल भी मुझे बाबर आजम आज एक 51 बॉल्स खेली उन्होंने, जो पहली एज पे चौका हुई उसके अलावा मुझे एक बॉल भी नहीं लगी कि उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया हो या कोई बॉल गलत खेली हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कराची लेग से पहले 8 दिन की ब्रेक थी, उसमें बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था स्पिन पे, जो भी उनको उनको काम आ रहा है आगे। और आगे भी इंशाल्लाह कराची के लेग में उनको ये जो है ना फ़ायदेमंद होगा। और सईद भाई, वो एडम जैम्पा को मैंने इससे पहले पीएसएल में ऐसे ट्रीट होते नहीं देखा। 4 ओवर 51 विकेट। नो डाउट ये इसका वर्ल्ड क्लास क्रेडिट स्पिनर है। इसका क्रेडिट मेंडिस को जाता है कि मेंडिस ने उन्हें पहले ओवर से प्रेशर में रखा। पहले ओवर में भी गालिबन उन्हें छक्का मारा था मेंडिस ने, जो कि बहुत बिल्कुल कम, मारा था। जो बहुत कम मैंने देखा है जैम्पा को कोई छक्का मारे। जो पाकिस्तान से सीरीज थी उसमें एक बाबर ने मारा था शायद, तो उसके अलावा मैंने नहीं देखा। पीएसएल में भी बहुत दोनों मैचों में विकेट्स नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे जैम्पा। तो उसका कुशाल मेंडिस को भी बहुत क्रेडिट जाता है। हम बाबर की बात करें, उसकी बहुत जबरदस्त इनिंग थी। हर ओवर में उसने बाउंड्री स्कोर की, पावर प्ले का उसने अच्छा फायदा उठाया। उसकी लक भी थोड़ी आज थी, कैच भी गिर रहे थे उसके, मिसफील्ड भी हो रही थी, लेकिन बिल्कुल एक मतलब उसने बॉलर्स को सेट ही नहीं होने दिया, जिसका फायदा बाबर को भी हुआ और पेशावर को भी। बिल्कुल ऐसी है। सईद भाई, आपके पास कोई न्यूज़ है रिगार्डिंग हसन अली? हसन अली आज क्यों नहीं खेले? यार हसन अली उनके लीडिंग विकेट टेकर है और पीएसएल के भी शायद लीडिंग विकेट टेकर है। मे भी कोई निकल होगी या कोई डिस्कम्फर्ट होगी, या उन्होंने शायद कराची किंग्स क्योंकि उसको भी उनको भी रिलीज किया था कराची ने, तो मुझे आज बेंच पे भी नजर नहीं आया, तो शायद उन्होंने ज्वाइन ना किया हो। नहीं, मुझे तो लगता है वो 7 तारीख को टीम को ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन आइडिया नहीं है मुझे भी कि वो क्यों नहीं खेले। और आप बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जल्मी की बॉलिंग और कराची की बैटिंग? तो पहले कराची की बॉलिंग पे बात कर लेता हूँ। कराची की बॉलिंग आज आपने देखा उन्होंने हमजा सुहेल को ऐड किया, और मैं उनकी पेस देख रहा था, मुसलसल 120 में वो बॉल कर रहे थे। आप T20 क्रिकेट में आपको पता है इतनी स्विंग सीम होनी नहीं है। आप मीर हमजा को पहले कैरी कर रहे हो, जिसकी पेस नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं है, वो अपनी लाइन लेंथ पे ही वो करते हैं, इंसार करते हैं। तो आपने इस मोहम्मद हमजा सुहेल को आज आपने टीम में लाया, ये चेंज मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था। आपके बेंच पे एहसानुल्लाह बैठे हुए थे, आप उनको ला सकते थे। और हमजा सुहेल को लाना बिल्कुल मेरी समझ से बाहर था। फिर कुछ कप्तानी में भी ब्लंडर्स किए वार्नर ने। ठीक है, आपका बाबर आजम का मैचअप है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप खुशदिल शाह को पूरे 4 ओवर दे दो कि बाबर आजम को आउट कर लेगा। तो ये कराची की बॉलिंग में आज आई थिंक इनके लिए वेकअप कॉल था कि पिछले 3 मैचेस में तो इनकी बॉलिंग बच रही थी, लेकिन इनकी बॉलिंग जो हम टूर्नामेंट के स्टार्ट से हम कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग इतनी इम्प्रेसिव नहीं है जैम्पा के अलावा। हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफी टाइम से आउट ऑफ टच थे, अब जाके वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी मीर हमजा का भी T20 में ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। और साथ अब्बास अफरीदी है, हैरान हूँ मैं हैरान हूँ अब्बास अफरीदी पे बात नहीं होती, उन पे तनकीद नहीं होती। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि लोग कह रहे होते हैं उनको टीम में लाएं। मैंने उनको जब भी देखा है मैंने, जब से उनका डेब्यू हुआ है, मुल्तान सुल्तान से उन्होंने डेब्यू किया था, मैंने कभी नहीं देखा उस बंदे ने 40 से कम रन खाए हों। कभी भी नहीं देखा मैंने। आमिर, जिस तरह मोहम्मद आमिर पे मैं तनकीद करता हूँ कि हर बॉल स्लोअर वन, हर बॉल स्लोअर वन, इनका हर बॉल बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, हर बॉल बैक ऑफ द हैंड स्लो वन। इसके अलावा इनको और कोई बॉल आती ही नहीं है करना। काफी टाइम हो गया इनको भी खेलते हुए, 3-4 पीएसएल हो गए। तो मुझे नहीं समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरफ जा रहे हैं।
वही हमें इस टाइम बॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन अब्बास अफरीदी बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। लास्ट 2 मैचेस में तो बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। और आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि हर हर मैच में उनको ऑलमोस्ट 40 रन तो लाजमी होते हैं। तो फास्ट बॉलर का तो ये काम नहीं होता कि वो इतने रन दें। तो उनका तो कोई ख़ास मुझे समझ नहीं आ रही। और बाकी हम लास्ट मैच में बात कर रहे थे इफ्तिखार वाली, कि इफ्तिखार पावर प्ले में लेफ्ट हैंडर को बहुत अच्छा जो है ना वो बॉलिंग कर रहे थे। आज तो उन्होंने राइट हैंडर्स को भी वैसी बॉलिंग की है, और एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया जो वसीम की विकेट पहले ओवर में ही उन्होंने ले ली थी। आज आज फिर बाबर की कप्तानी बिल्कुल जबरदस्त थी, बिल्कुल ऑन पॉइंट जिसको कहते हैं, बाबर की कप्तानी थी। इफ्तिखार को जिस तरह उन्होंने यूज किया, नाहिद राना को जिस तरह से उन्होंने यूज किया, और सुफियान को जिस तरह से उन्होंने यूज किया, इन तीन बॉलर से ही उन्होंने मैच खत्म करवा दिया। बाकी आमिर जमाल, ब्रेसवेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। शोरीफुल की, शोरीफुल ने तो चलो वार्नर को आउट किया, एक अच्छा कैच होता फरहान यूसुफ ने। लेकिन आज फिर बाबर आजम की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं आज वैसे ही ऑन लाइटर नोट सोच रहा था कि बाबर वाकई कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, या सलमान अली आगा की कप्तानी देखने के बाद मुझे बाबर की कप्तानी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी यही सोच रहा था कि सलमान अली आगा तो कैप्टनसी गंदी करते ही करते हैं, लेकिन बाबर आजकल बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। और सलमान अली आगा ने की आपने बात की है, मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा कि वो कह रहे थे कि मैं वन डाउन पे बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो मुझे तो पीएसएल के एक भी मैच में नज़र नहीं आया कि वो वन डाउन पे कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो। स्टैट्स देख रहा था सलमान अली आगा के, 4 इनिंग्स में 56 रन किए और 130 का स्ट्राइक रेट है। मैं तो जीनियस को सलाम कहना चाहूंगा जिन्होंने बाबर को नीचे करके इनको प्रमोट किया था वर्ल्ड कप में, इतने बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट में, क्योंकि इन्होंने डम्बुला में एक इनिंग्स खेली थी। उसकी बेस आपको सलमान अली आगा की एक इनिंग्स नजर आई, आपको बाबर की 3-4 इनिंग्स नजर नहीं आई जो सीरीज से पहले उसने खेली थी, जिम्बाब्वे पे, श्रीलंका पे, साउथ अफ्रीका पे। मैन ऑफ द मैच हुए थे 2 मैचेस में। तो आपने उसकी बेस पे आप सलमान अली आगा को ऊपर ले आए। तो सलमान अली आगा का भी मुझे लगता है इस पीएसएल के बाद उनका फैसला होना चाहिए T20 क्रिकेट में। वो तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट जो है वो उनके साथ वो यस यस मैन वाला जो है ना, यस सर, वो वाला बंदा उनको चाहिए। और वो एक अच्छी जो है ना जॉब कर रहे हैं सलमान अली आगा। तो फिर इसलिए जो है ना ये मुश्किल ही लग रहा है कि सलमान अली आगा का भी कोई सोचा जाए। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, आज सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। और आज मैं सुन रहा था कि अ, हसन अली शायद, या पता नहीं और कौन, किसी का, मोइन अली का नाम लिया जा रहा था कि अगर वार्नर कैप्टन नहीं होते तो मोइन अली शायद कैप्टन होंगे कराची के आज। तो उसमें मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन, उसको कंसीडर नहीं कर रही कराची की किंग्स की मैनेजमेंट कि वो एक एक मैच के लिए कप्तानी कर ले। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया हुआ है पाकिस्तान टीम का, उस पे। बिल्कुल ये चीज़ देखने वाली है ना। देखें, एक जिनके पास अच्छा क्रिकेटिंग माइंड होता है वो सलमान अली आगा को कैप्टन कंसीडर नहीं करते। और आप फिर मैं आज देख रहा था सुफियान मुकीम ने एक बहुत अच्छा स्पेल किया आज भी। उन्होंने इस पिच पे एक आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, जिस पिच पे एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर एडम जैम्पा को 51 रन हुए हैं। तो मैं वो देख रहा था कि एक एक्सीलेंट जो है ना वो हमारे बॉलिंग एडिशन है, जिसको अफसोस के साथ इसको भी कंसिडर नहीं किया जाता नेशनल टीम के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल, जो वो पीएसएल में जितने भी स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी और या फॉरेन, उसमें अगर आप देखें तो सबसे अच्छी बॉलिंग सुफियान ही कर रहे हैं। अबरार भी उससे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान तारिक से भी, फैसल अकरम से भी, और शदाब से भी, इमाद से भी, नवाज से, अरफात मियां, सब जितने भी स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, सबसे लीथल और सबसे जो खतरनाक लग रहे हैं वो सफियान मुकीम लग रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है उनको देखते हुए इस तरह बॉलिंग करते हुए। और बिल्कुल अब जो नहीद राना जो है वो अनप्लेबल नज़र आ रहे थे। उन्होंने मेडन ओवर भी किया और 4 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट्स ली। ये मेरे ख्याल से इस पीएसएल का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। हम जहाँ पे तनकीद करते हैं कैफ भाई, वहाँ पे क्रेडिट भी देना पड़ेगा इसमें मोहम्मद अकरम को। उन्होंने 60 लाख में नहीद राना को पिक किया। 60 लाख में मैं कहता हूँ जिस तरह की उन्होंने आज बॉलिंग की है, ये तो एक स्टील थी 60 लाख में। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट तो उनको देना बनता है, क्योंकि लोग बहुत उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो उनसे उन्होंने एक अच्छी टीम नहीं बनाई। लेकिन फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं, हम कंडीशंस को भी देख रहे हैं, हम अपनी जो प्लेइंग 11 देख रहे हैं, प्लेइंग 11 से जो पता चलता है कि स्क्वाड कितना अच्छा है।
ऑन पेपर तो पिंडी की टीम सबसे बेहतरीन लग रही थी, उनके जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही है। तो बेस्ट जो प्लेइंग 11 होती है उससे पता चलता है कि कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। पर पेशावर की टीम तो सबसे बैलेंस साइड लग रही है मुझे अब तक जितने मैचेस हुए हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन बॉलिंग वाइज बैटिंग वाइज जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से बाबर कप्तानी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त पीएसएल की जो सबसे अच्छी टीम है वो पेशावर दल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमारी टीम है हम इसको सपोर्ट करते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि बेस्ट टीम है। लास्ट टाइम भी यही टीम 200 प्लस स्कोर करती थी और वो चेज हो जाता था। आज जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस पिच पे बॉलिंग की है, 87 पे ऑल आउट की है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक सब टीम के लिए एक बहुत खतरा है कि ओवरऑल टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हर गेम के जो एक्सपेक्ट होता है उसमें अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, बैटिंग भी। तो बाबर सबसे जो प्लस पॉइंट होता है वो आपके ओपनर्स होते हैं। तो ओपनर्स में अगर दोनों ना चलें तो एक का चलना लाजमी होता है, और बाबर आजम अभी तक तीनों मैचेस में अच्छा स्टार्ट दे के गए हैं। चले, इस मैच की तो हमने बात की है। अब कल का मैच रावलपिंडी का और कोयटा का मैच है। क्या आपको लगता है कि कल आ रही है पहली विक्ट्री रावलपिंडी की? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो टॉप 4 में टीम है ना, उनमें से कोई एक टीम जो है ना वो जो है बाहर होगी, और नीचे वाली जो 3 4 टीम है उनमें से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। तो कल के मैच के लिए तो मेरी यही प्रेडिक्शन है कि मैं तो रावलपिंडी के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि उनका जो कल जो है ना पॉइंट टेबल पे जो वो 2 पॉइंट अपने जो है ना वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। उन्होंने आपकी दो क्या राय है इस प्लेयर पे? उन्होंने दो प्लेयर साइन किए हैं। बेन सीर्स साइन किया है न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर, और मुबशर खान उन्होंने साइन किया है। ये मुझे अच्छी नहीं, पिक्स लगी थी और मुझे लगता है इन दोनों को प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए कल। और मैं भी रावलपिंडी के साथ जाऊंगा। चलें इंशाल्लाह कल के मैच के बाद फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट कर दिया करें अगर कोई अपनी आप प्रिडिक्शन वगैरह या कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देंगे। होती है फिर अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।